बिहार के नवादा, शेखपुरा और नालंदा के उन 100 से अधिक गांव में आज भी लोग अशोक महतो का नाम सुनते ही सिहर उठते हैं। 1990 के दशक के अंत से 2000 के मध्य तक जब बिहार में लालू यादव के नेतृत्व वाला जंगल राज अपने चरम पर था, तब अशोक महतो और उसके गैंग ने न केवल अपराध की दुनिया में राज किया, बल्कि अपराध को जातीय राजनीति के साथ गूंथकर पूरे इलाके को खून से लाल कर दिया। अशोक महतो गैंग बिहार के अपराध इतिहास का एक काला अध्याय है, जिस पर वेब सीरीज भी बन चुकी है। सांसद का मर्डर, भूमिहारों की हत्याएं, ब्राह्मणों पर हमला और यहां तक कि हाई सिक्योरिटी वाला जेल तोड़ने वाला अशोक महतो गैंग 90 के दशक में आतंक का पर्याय बन चुका था। जहां वर्चस्व की लड़ाई में भूमिहारों के गैंग के साथ इसकी कड़ी टक्कर हुई और अशोक महतो बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा नरसंहार करने वाला गैंगस्टर बन गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और बिहार के बाहुबली पार्ट 3 में आज मैं आपको अशोक महतो की कहानी सुनाऊंगा, जिसकी क्राइम कुंडली पर एक पूरी वेब सीरीज बन चुकी है। दरअसल अशोक महतो नवादा जिले के बढ़ौना गांव का रहने वाला है। इसकी आपराधिक यात्रा 1990 के दशक से शुरू हुई। उस दौर में बिहार जातीय उन्माद और नरसंहार का गवाह बन रहा था और इसी दौर में नवादा, शेखपुरा और नालंदा बेल्ट में दो गैंग सक्रिय थे। इनमें से एक गैंग अशोक महतो का था, जिसमें ज्यादातर लोग पिछड़े और ओबीसी समुदाय से थे, तो दूसरा गैंग अखिलेश सिंह का था, जिसमें भूमिहार समुदाय के लोग थे। 90 के दशक में इसका सीधा टकराव हुआ अखिलेश सिंह गैंग से। अखिलेश सिंह गिरोह के लोगों की हत्या और रंगदारी वसूली के कई केसों में 1994-95 के आसपास अशोक महतो पहली बार गिरफ्तार हुआ। जल्द ही उसे जमानत मिली और जमानत पर बाहर आते ही उसने सीधे तौर पर अखिलेश सिंह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसी बीच 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ, जिसमें 58 दलित मारे गए थे। 12 नरसंहार के प्रतिशोध में रणवीर सेना के सदस्यों ने इस नरसंहार को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद अशोक महतो खुलकर सामने आ गया और इस घटना का बदला लेने के साथ साथ खुद को पिछड़ों के मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लग गया। अखिलेश सिंह गैंग और अशोक महतो गैंग के बीच 2000 में सबसे पहले भुवालचक में नरसंहार हुआ था, जिसमें 12 लोगों की हत्या हुई थी। उसी साल मई में अपसर नरसंहार हुआ, जिसमें 12 लोग फिर से मारे गए। तमाम रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि अशोक महतो के गैंग ने अखिलेश सिंह के गैंग पर हमला बोला था और AK-47 से करीब 12 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद अशोक महतो फिर से गिरफ्तार हुआ और नवादा जेल में रहते हुए नवादा जेल ब्रेक की पटकथा तैयार करने लगा। जेल में रहते हुए भी उसने अपना नेटवर्क बढ़ाया। जेल में ही उसने अनेक अपराधियों से संपर्क बनाया और जेल से ही अपने गैंग को चलाता रहा। इसके बाद साल 2001 में नवादा जेल ब्रेक कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नवादा जेल ब्रेक कांड बिहार के इतिहास की सबसे चर्चित और सनसनीखेज आपराधिक घटनाओं में से एक था। 2001 में यह घटना हुई थी और अशोक महतो नवादा जेल ब्रेक कांड का मास्टरमाइंड था। जेल पर हमला हुआ था और अशोक महतो समेत 12 से ज्यादा अपराधी फरार हो गए थे। नवादा जेल ब्रेक कांड के बाद अशोक महतो करीब 5 से 6 सालों तक फरार रहा और इस दौरान उसने अपने विरोधी अखिलेश सिंह पर और उनके लोगों पर कई बड़े हमले किए। 2003 में झोर मोड़ नरसंहार के दौरान एक जीप पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें 5 लोग मारे गए थे। 2003 में ही दरियापुर में 7 दलितों की हत्या के जवाब में महतो गैंग ने 5 भूमिहारों को मारा। वहीं शेखपुरा के मणिपुर नरसंहार और एक विधायक पर बम हमला मामले में भी अशोक महतो का नाम सामने आया था। इस सारे विवाद अभी चल ही रहे थे कि फरार रहने के दौरान ही अशोक महतो गैंग के सदस्य पिंटू महतो ने साल 2005 में तत्कालीन कांग्रेस सांसद राजू सिंह की हत्या कर दी। अशोक महतो पर हत्या, अपहरण, लूट, उगाही और जेल ब्रेक जैसे अपराधों के तमाम मामले दर्ज हैं, जिनमें ज्यादातर भूमिहार ब्राह्मण समुदाय के लोगों की हत्याओं के मामले शामिल हैं। एक दौर था जब बिहार के भूमिहारों के खिलाफ अशोक महतो ने खुलकर बंदूक चलाई थी। वह खुद भी दावा करता है कि उसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं उसे नहीं पता। नवादा जेल ब्रेक कांड के दौरान भागने वाला अशोक महतो कई सालों तक अंडरग्राउंड रहा।
पुलिस के लिए उसकी गिरफ्तारी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा था। आखिरकार 9 जुलाई 2006 को झारखंड के देवघर में एक सत्संग कॉलोनी में तत्कालीन शेखपुरा एसपी अमित लोढ़ा ने एक सटीक ऑपरेशन के तहत उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद अशोक महतो ने करीब 17 साल विभिन्न जेलों में बिताए, जिनमें नवादा मंडल कारा, शेखपुरा उप मंडल कारा और भागलपुर सेंट्रल जेल शामिल है। वहीं अमित लोढ़ा ने इस पूरे कांड पर एक किताब खाकी दी बिहार चैप्टर लिखी, जिस पर वेब सीरीज भी बन चुकी है। 7 नवंबर 2023 को जेल ब्रेक मामले में सजा पूरी होने के बाद अशोक महतो को रिहा किया गया। हालांकि उसके खिलाफ अभी भी कई मामले लंबित हैं, जिसमें वह मुख्य आरोपी है, लेकिन वह अब अपराध की बजाय राजनीति की ओर रुख कर चुका है। 2023 में रिहाई के बाद इस बात की चर्चा तेज थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अशोक महतो को आरजेडी से टिकट मिलेगा, लेकिन नियमों के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा काट चुका कोई भी व्यक्ति 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकता। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2020 में अशोक महतो की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में अब अशोक महतो के पास चुनाव लड़ने के लिए शादी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ऐसे में अशोक महतो ने 62 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2024 को पटना के करौटा स्थित जगदम्बा मंदिर में 46 वर्षीय अनीता से शादी की थी, जिन्हें डॉली या कुमारी अनीता के नाम से भी जाना जाता है। अनीता बिहार के लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा ब्लॉक के बंसीपुर हेमराजपुर गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हैं। अनीता ने साइंस में ग्रेजुएशन और बी फार्मा की डिग्री हासिल की है और दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवे के सेंट्रल हॉस्पिटल में चीफ फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत है। शादी के अगले दिन ही अशोक महतो और अनीता लालू यादव और राबड़ी देवी से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव 2024 में मुंगेर से आरजेडी ने अनीता को अपना उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन वो जदयू के लल्लन सिंह से हार गई। अब एक बार फिर अशोक महतो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी से टिकट लेने की कोशिश में है। मुंगेर और आसपास के क्षेत्रों में यादव और अन्य पिछड़ी जातियों के बीच उनका मजबूत जनाधार है और वह रोड शो और जनसभाओं के जरिए अपनी दावेदारी को और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार टिकट मिलने की संभावना काफी कम बताई जा रही है, क्योंकि गुरुवार को जब अशोक महतो राबड़ी निवास में राबड़ी देवी से मुलाकात करने गए थे तो उन्हें घर के भीतर भी नहीं घुसने दिया गया था। ध्यान देने वाली बात है कि अशोक महतो का जन्म बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के बढ़ौना गांव में हुआ था। 1960 के दशक में पैदा हुए महतो एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। कोयरी समुदाय से होने के कारण उन्हें जातीय रूप से पिछड़े वर्ग का फायदा मिला, लेकिन 1990 के दशक में जब मंडल आयोग की लहर ने बिहार की राजनीति बदल दी तो अशोक महतो ने अपराध को अपना हथियार बना लिया। शुरू में उनका नाम छोटे मोटे विवादों से जुड़ा, लेकिन जल्द ही वो संगठित अपराध की दुनिया में कूद पड़े। 90 के दशक में ही अशोक महतो गैंग का गठन हुआ। इसमें पिंटू महतो, जिसे बाद में चंदन महतो के नाम से जाना गया, गैंग का शार्प शूटर बच्चू महतो, शारदा यादव और प्रदीप महतो जैसे सदस्य शामिल थे। गैंग का मुख्य ठिकाना नवादा, शेखपुरा और नालंदा जिले में था, जहां पत्थर खदानों और बालू उत्खनन पर कंट्रोल के लिए गैंगवार आम हो चुका था। महतो गैंग कुर्मी, कोयरी और यादव जैसी ओबीसी जातियों का समर्थन हासिल कर चुका था। ऐसे में अखिलेश सिंह गैंग और अशोक महतो गैंग, दोनों गैंग्स के बीच जमकर संघर्ष हुआ और नवादा जिले में ही 200 से अधिक लोग मारे गए थे। आपको बता दें, महतो गैंग की जड़ें जातीय राजनीति में है। लालू यादव के काल में कथित तौर पर ओबीसी सशक्तिकरण हुआ, लेकिन यह हिंसा में बदल गया। अशोक महतो ने खुद को पिछड़ों का मसीहा बताकर कुर्मी, कोयरी वोट बैंक बनाया और बदले में भूमिहारों ने रणवीर सेना का सहारा लिया। अशोक महतो की कहानी बिहार के उस दौर की याद दिलाती है जब गैंगवार और जातीय हिंसा ने राज्य को जकड़ रखा था। जेल से बाहर आने के बाद वह अपराध की छाया में राजनीति की काली रोशनी में कदम रख चुका है, लेकिन उसके अतीत के साए अभी भी बिहार की सड़कों पर घूमते रहते हैं। अनीता के साथ उसकी नई शुरुआत और राजनीति में कदम बिहार के उस जटिल परिदृश्य को दर्शाते हैं जहां अपराध, जाति और सत्ता का गहरा रिश्ता दिखता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।